अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HSV कैराटाइटिस ड्यू टू HSV। अब आपने याद सिर्फ ये रखना है, आज में इस लेक्चर को आप कवर कर लेते हैं ना, इस लेक्चर को याद कर लेते हैं, आपका HSV भी कवर हो जाएगा, आपका ब्लेफाइटिस भी आलमोस्ट थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, और आपका कंजक्टिवाइटिस में भी HSV था, HSV की वजह से कंजक्टिवाइटिस होना, तो वो मैं आपको कवर करवा दूंगा इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसके बता दूं कि मैंने सिर्फ HSV के आगे ना 1 2 लिख दिया था कैराटाइटिस। अब HSV टाइप 1 भी होता है और टाइप 2 भी होता है, इसके अंदर दोनों टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं HSV की। HSV टाइप 1 और 2 दोनों की दोनों ही कैराटाइटिस कॉज कर सकते हैं, आपके आइज़ के इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकता है, ब्लेफाइटिस कॉज कर सकता है। तो याद क्या रखना है, सिम्टम्स क्या आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, सिर्फ ये याद रखना। मैं आपको डिटेल्स भी थोड़ी बहुत बता देता हूँ। ये ब्लेफाइटिस कॉज करता है, ब्लेफाइटिस कैराटाइटिस कॉज करता है, कैराटाइटिस जो कि आज का टॉपिक है, कैराटाइटिस कॉज करता है, और कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। लेकिन इनके अलावा याद रखना है, आपकी बॉडी पे आपको कहीं पे भी हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ लेजन्स ऑन बॉडी। ये क्या होता है, जब मैं HSV पढ़ाऊँगा उसके बारे में HSV के बारे में डिटेल बता दूँगा। फिलहाल मैं आपको आँख के बारे में, आँख की एसोसिएशन जो है HSV के साथ वो बता रहा हूँ। तो ब्लेफाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ आईलिड होता है, इन्फेक्शन ऑफ आईलिड। तो इसमें आईलिड इन्वॉल्व होता है, इसकी सेपरेट वीडियो है, आप वो सुन सकते हैं। उसमें अल्सरेटिव और स्क्वेमस ब्लेफाइटिस डिटेल में बताया था, उसके सिम्टम्स भी आते हैं। तो आईलिड जब इन्वॉल्व होगा, क्या सिम्टम्स आएंगे, आपकी आंखें जो हैं रेड होंगी, रेड कलर का कंजक्टिवा नजर आएगा। कंजक्टिवाइटिस होता है, ब्लेफाइटिस में भी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, ब्लेफाइटिस की एसोसिएशन होती है इन दोनों के साथ, कंजक्टिवाइटिस और कैराटाइटिस के साथ। वाटरी आइज भी होती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द कॉज है, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स हैं, वाटरी आइज भी हो सकती हैं, म्यूकोपोलिन डिस्चार्ज भी हो सकता है, ग्लूइश आइज भी होते हैं सुबह के टाइम। ब्लेफाइटिस के अंदर ये याद रखना है, अल्सर्स दो तरह, मतलब अल्सर्स बनते हैं, या तो अल्सर बनती हैं या तो नहीं बनते, और आंखों के ऊपर क्रस्ट, हनी क्रस्ट होते हैं ना, क्रस्ट क्रिस्टल से बन जाते हैं, क्रस्ट बन जाती है। मैं डिटेल इतनी नहीं यहाँ पे बता रहा, लेकिन आपको ज़ुबानी कलामी बता रहा हूँ। क्या होगा कि इसके अंदर क्रस्ट बन जाती है, आपकी आंखें चिपक जाती हैं ब्लेफाइटिस के अंदर, और वो इन्फेक्शन होता है आईलिड का, ये जो स्किन है ना आंख के ऊपर जो पड़ता है वो। और जो कैराटाइटिस है, वो आज कैराटाइटिस के वही सिम्टम आते हैं, क्या होता है, कॉर्नियल अल्सर्स, लैक्रीमेशन, फोटोफोबिया, पेन, और ये एक सिम्टम्स आते हैं। लैक्रीमेशन हो गया, ठीक है। और ऐसे ही कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवा जो है रेड कलर का होगा, रेड कंजक्टिवा मिलेगा, एरिथमेटिक कंजक्टिवा मिलेगा, और इसमें भी लैक्रीमेशन होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, और इनकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कैराटाइटिस के अंदर। तो मेनली आपने यही याद रखना है, HSV कैराटाइटिस भी कॉज करती है, ब्लेफाइटिस भी कॉज करती है, और कॉर्निया भी, आपके आईलिड, आपके कॉर्निया, कंजक्टिवा, मतलब पूरी की पूरी आंख इन्वॉल्व होती है HSV के अंदर। जो मेन चीज़ है ये है, कुछ भी आ जाए साथ में बॉडी लेजन्स लाजमी मिलेंगे, अगर बॉडी लेजन्स की हिस्ट्री नहीं है तो HSV नहीं होगा। और ये भी आपको बता दूं कि HSV जो है, ये वायरस जो है, ये वायरसेस हैं, तो वायरस वेजाइना पे मिलते हैं, तो ये वर्टिकली ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो बच्चों के अंदर अगर ब्लेफाइटिस या कैराटाइटिस या कंजक्टिवाइटिस हो, तो आपने एक कॉज लाजमी माइंड में रखनी है, वो कौन सी है, HSV, क्योंकि वर्टिकली ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम मदर टू बेबी। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स आएंगे। और ये याद रखना है कि कैराटाइटिस के अंदर मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना है, कंजक्टिवाइटिस के अंदर मैंने आपको बताया था, इसके अंदर कंजक्टिवाइटिस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड याद रखनी है, स्टीरॉयड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं ना, ज़्यादातर वो पूछ ली जाती हैं। तो कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू HSV के अंदर जो स्टीरॉयड्स हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने इनको ट्रीट करना है। अगर हम कंजक्टिवा को ट्रीट करने लग जाएँ, या इसको कॉर्निया को ट्रीट करने लग जाए विद रॉन्ग डिसीजन, मतलब हम गलत आपको कोई बना लें डायग्नोसिस विद रॉन्ग डायग्नोसिस, तो स्टीरॉयड्स का ख्याल रखना है। ज़्यादातर ब्लेफाइटिस के अंदर हम स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर HSV की वजह से है तो हम स्टीरॉयड्स यूज़ नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस क्लिनिकली ही हो जाता है, क्योंकि लेयंस ये आपकी इन्वेस्टिगेशन है, हिस्ट्री जो है। ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे,
ट्रीटमेंट एसाइक्लोवीर ड्रॉप्स। बस रिपीट कर देता हूँ वन बाय वन। मैं आपको ना जस्ट जनरली ब्लेफराइटिस बता देता हूँ। ब्लेफराइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ आईलिड ड्यू टू बैक्टीरियाज और फंगसेस और वायरसेस में HSV वायरस आ जाता है। इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? आपका जो है जो आइज़ है वहाँ से डिस्चार्ज होगा। किस तरह का डिस्चार्ज होगा? ग्लूइश सा डिस्चार्ज होगा, वहाँ पे अल्सर्स भी बन सकते हैं। और बाकी सारे सिम्टम वही, लैक्रिमेशन, पेन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, तीनों में कॉमन सिम्टम्स हैं। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्रिमेशन, पेन, फोटोफोबिया, कॉर्नियल अल्सर्स, कैरेटाइटिस का होगा, अल्सर्स बनेंगे, कॉर्निया के ऊपर अल्सर्स बनेंगे। रेड कंजक्टाइवा जो एरिथमेटिक कंजक्टाइवा है वो कंजक्टिवाइटिस में भी हो सकता है, कैरेटाइटिस में भी हो सकता है, पॉसिबल है, और इसमें ब्लेफराइटिस में भी होगा। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? जब कंजक्टाइवा की लेयर इन्वॉल्व हो जाए उसके सिम्टम्स भी वही सेम आएंगे, तो उसको हम कैरेटाइटिस कह देते हैं। उसके ट्रीटमेंट में हमने ये याद रखना है कि HSV की वजह से जो ट्रीट कर रहे हो तो एसाइक्लोविर अगर यूज़ नहीं कर रहे तो वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर खुद ब खुद रिकवर हो जाता है ये कंजक्टाइवा। लेकिन अगर अल्सर्स बनना शुरू हो गए तो आपने एसाइक्लोविर ड्रॉप्स लाजमी यूज़ करने हैं। और अगर अल्सर बने तो वो कैरेटाइटिस इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो उसको फिर हम कहेंगे ब्लेफराइटिस या कंजक्टिवाइटिस नहीं कहेंगे, HSV कैरेटाइटिस कहेंगे। उम्मीद है आपका HSV की वजह से कैरेटाइटिस या कंजक्टिवाइटिस कवर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर।